हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नॉलेज पेल। आज के सेशन में हम इंटेलिजेंस सेक्शन के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। दीज आर द कोडिंग डी कोडिंग काइंड ऑफ क्वेश्चन। क्लास 6th एज वेल एज फॉर क्लास 9th जो आपका सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम का पेपर होता है, उसमें जो इंटेलिजेंस सेक्शन है, इन दैट सेक्शन आपको कोडिंग डी कोडिंग काइंड ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं फ्रॉम पास्ट ईयर्स। अगर आप पेपर देखेंगे तो एवरी ईयर एटलीस्ट वन क्वेश्चन इज़ देयर जो कि कोडिंग डी कोडिंग सिलेबस का है। सो इन टुडेज सेक्शन वी आर गोइंग टू सॉल्व देम। हम देखेंगे कि आखिर कोडिंग डी कोडिंग क्वेश्चंस क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, एंड देन वी विल सॉल्व देम। सिंस हमारे पास टाइम लिमिटेड है तो इस सेशन में वी विल ट्राई टू सॉल्व मैक्सिमम काइंड ऑफ कोडिंग डी कोडिंग काइंड ऑफ क्वेश्चंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड इसके साथ ही हमारा ऑनलाइन कोर्स, द एक्सक्लूसिव ऑनलाइन कोर्स फॉर द सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम स्टार्ट हो चुका है। फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जिन्होंने ये ज्वाइन नहीं किया है एंड दे आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑन द नंबर प्रोवाइडेड ऑन द स्क्रीन 8305103918। इस नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग द क्वेरीज ऑफ द कोर्स। इस कोर्स में है डेली लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस, वीकली टेस्ट, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, डाउट क्लियरिंग सेक्शन एंड मच मोर। सो ऑल द स्टूडेंट्स जिनको ये कोर्स ज्वाइन करना हो, दे कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन द नंबर प्रोवाइडेड और they can check the details in the description. So let's get started with the coding decoding kind of questions. So to start with, what exactly are the coding decoding kind of questions? क्या होते हैं questions जो आपसे every year पूछे जा रहे हैं? So let us have a look. The coding decoding questions. So basically in the coding decoding questions आपको एक word provided होता है और उस word में आपको कहा जाता है that कोई भी word है, for example we say x y z, एंड ये जो एक्स वाई जेड वर्ड है ये किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में किसी फॉर्मेट में कोडेड है। सो लेट्स से ये एक्स वाई जेड जो वर्ड है इट इज़ कोडेड इन 1 2 3, ओके, और यू कैन से it is coded as ABC or 1 2 3. It is coded as ABC or 1 2 3. Then जो question है वो question हमको another code provide करेगा, for example PQR, and then the question will ask कि हमको identify करना है कि PQR in the very same language is similar to that of ABC, PQR कैसे code होगा. So this is something we have to identify. So basically in the coding decoding kind of questions what we have to do is हमको identify करना होता है relationship किसके बीच में identify करना है. We have to identify the relationship in between जो question में हमको word given है और जो कोड गिवन है उसके बीच में, इन बिटवीन बोथ ऑफ दीज हमको रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करना है. एंड वंस वी आइडेंटिफाई दिस रिलेशनशिप कि आखिर क्या रिलेशनशिप है बिटवीन द गिवन कोड, बिटवीन द गिवन वर्ड एंड बिटवीन द गिवन कोड, देन हम इस रिलेशनशिप को डीकोड करेंगे. एंड यूजिंग दिस रिलेशनशिप, द डीकोडेड रिलेशनशिप, हमें जो क्वेश्चन पूछा गया है, जो क्वेश्चन में वर्ड प्रोवाइडेड है, वी विल कोड दिस वर्ड. सो दिस इज व्हाट द कोडिंग डीकोडिंग काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर. फर्स्ट यू हैव टू डू इन कोडिंग डिकोडिंग, हमको डिकोड करना है. वी हैव टू आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द गिवन वर्ड एंड द कोड, एंड देन यूजिंग दिस रिलेशनशिप वी हैव टू कोड फॉर द क्वेश्चन. सो ये बेसिकली प्राइमरी आइडिया था कि व्हाट यू हैव टू डू इन द कोडिंग डिकोडिंग काइंड ऑफ क्वेश्चन. सो टू स्टार्ट ऑफ विद द कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चंस, जो कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चंस हैं वो वेरी कॉमनली आपको कुछ कॉमन टाइप के देखने मिल सकते हैं. वी विल हैव अ लुक इन दैम एंड देन वी विल प्रैक्टिस एटलीस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ दीज. सो जो कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चंस होते हैं एंड आपको भी जो पेपर में पूछे जाएंगे, प्राइमरीली दीज क्वेश्चंस कुड बी फर्स्ट टाइप, जब आपको कोई वर्ड है एंड दैट वर्ड इज़ कन्वर्टेड इनटू अ कोड और वो कोड होगा नंबर. Clear? Second type could be word is coded into another word. Okay, and there is another type that is number can be coded as a word. So ये primarily 3 type के coding decoding questions हैं, in which whether a word can be coded as a number, a word can be coded as a word, or a number can be coded as a word. So we will look into them. ये primary 3 type के questions हैं. But the first 2 kind of questions are very commonly asked, in which you have to code
between word and number. Word को एक number के form में code किया होगा and similarly another word will be coded as a word. So let us have a look on some of the examples. So the question number 1 is, if in a code language 20 is written as 863985 and 11 is written as 323039, how 12 is written in the similar code language? Options be given here, but let's have a look on the options later. Very first of all, we will solve this question. Okay everyone, so we looked on to the question. Question हमसे कह रहा है that there is a word 20 and this word 20 को we are coding as 863985. उसके बाद then there is another word 11 और इस 11 word को we are coding as 323039. So the question is, how will we be coding the word 12? जो word 12 है TWELVE, इसको हम कैसे कोड करेंगे? This is the question. Now ये जो two upper options है 20 and 11, ये हमको data provided है in the question. We have to use this data. So जो हमने kinds of coding decoding questions पढ़े थे, उसमें हमने देखा that the first kind was coding decoding questions between a word and a number. So ये first kind of questions का example है जिसमें we are coding a word into a number. Clear everyone? तो यहाँ पे देखिए हमने एक word को number में code किया है and now we will solve this. इन दोनों के बीच में we will identify the relationship and then we will solve the questions. So very simple trick to solve such kind of questions is कि आप simply एक table kind of prepare करें in which you write like this 20 and in front of 20 you write the code given like this 86398 then 5. Similar is the case with 11 ELEVEN and then you write the code 323039. Now simply हमें यहाँ कुछ भी नहीं करना है, हमको टैली करना है between our two tables जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है and between these words. Okay, so यहाँ पे देखिए the first word of the 12 is T and T की वैल्यू यहाँ पर 8 provided है. So we will simply write 8. The second one is W. W के लिए कोड है 6. So we will write 6. The third letter of the word is E. E के लिए we have code 3. Have a look here. 11 में भी the code is constant. So ये जो code है constantly for the letter E, the code is 3. So we will write 3 here. Sorry. Then for the letter L अगर हम देखते हैं तो in L the code for L is 2. Here from 11. So we will write 2. V के लिए code is 0. So we will write 0 right from here. और 3 it's for 3 है कोड E के लिए once again. So we will write 3. So very simply हमको हमारा ये आंसर यहाँ पे अवेलेबल हो गया. The code is 863203. The code for the word 12 is 863203. Or we could have simply done it like this. E के लिए 3, 11 के लिए we could choose 2. Okay. V के लिए it was 0. This was also the way you could have done this. So very simply we solved this. Now let us have a look at the options जो question में provided हैं. The option number 1 is 863584. Option B 863063. Option C 863203 and option D 863903. So the correct answer will be option C 863203. The next question is, if in a certain code language, Noida is written as 39658, how India would be written in the similar code language? So everyone, जैसा कि हमने question में देखा that the word Noida is coded as 39658. तो हमको इस code से we have to identify कि India को how will we be coding. Once again, it is a word to number kind of coding question. So let's get started with this. So have a look. नोएडा के लिए अगर हम देखें तो वर्ड N is coded as 3, letter O is coded as 9, letter I is coded as 6, letter D as 5 and then at the letter A 8. तो ये हमारे पास क्लियर हो गया कि एक एक लेटर को इंडिविजुअली किस नंबर ने कोड किया है.
नाउ इस डेटा को वी विल आइडेंटिफाई एंड यूज़ इन द वर्ड फॉर इंडिया, इन द कोड फॉर इंडिया. सो आई की बात अगर हम करें तो आई को देखिए, इस थर्ड ऑप्शन वी गॉट टू नो दैट आई इज कोडेड एज 6. सो वी विल राइट 6 at the first. Then n is coded as 3. So here we'll be writing the 3. D is coded as 5. So we will be writing the 5. I once again is coded as 6. So here we'll be writing the 6 and A is coded as 8. So very simply हमने ये question within a minute solve किया and we got the code 63568. Let us once again have a look at the options. The options were A 36568, B 63568, C 63569 and D 63568. So here the option B 63568 is the correct answer. The next question is, in a code language, hockey is written as FMAICW. How Olympic would be written in the similar code language? So everyone, the question is saying कि जो वर्ड हॉकी है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इट इज कोडेड एज FMAICW. और इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन से वी हैव टू फाइंड कि हम वर्ड ओलंपिक को कैसे कोड करेंगे. नाउ इट गेट्स अ लिटिल ट्रिकी हियर. इट इज़ द सेकेंड काइंड ऑफ कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन जिसमें हम एक वर्ड को सिंपली नेक्स्ट वर्ड में वी वर कोडिंग. ओके, वर्ड टू वर्ड कोडिंग डिकोडिंग काइंड ऑफ क्वेश्चन दिस. तो लास्ट टाइम वी सिंपली डिड, हमने आइडेंटिफाई किया रिलेशनशिप. वी ऑब्जर्व कि वर्ड एच को हम एफ कह रहे हैं, लाइक इन केस ऑफ इंडिया वी डिड, है ना, कि फर्स्ट वर्ड को हम कोड के फर्स्ट वर्ड से या नंबर से वी वर आइडेंटिफाइंग. बट अगर हम यहाँ पे देखेंगे सो इन बिटवीन द वर्ड हॉकी एंड वर्ड ओलंपिक काफ़ी ऐसे वर्ड्स हैं जो सिमिलर नहीं हैं, लाइक LMPIC, C is there. Okay, so almost 4 words ऐसे हैं जो कि कॉमन नहीं है द वर्ड हॉकी और ओलंपिक में. सो यहाँ पे द ट्रिक वी यूज इन द प्रीवियस क्वेश्चंस वो हम यूज़ नहीं कर सकते हैं. व्हाट वी कैन डू इज़, अब हम यहाँ पे इस चार्ट का रेफरेंस करेंगे, इस चार्ट को यूज़ करेंगे. वी आर वेरी फैमिलियर विद दिस चार्ट. हम सबको पता है कि A is the first letter, B is the second letter, C is the third letter in the alphabetical order. So that is what I have written. ये just एक simple alphabetical order है जो हम सबको पता होता है and we will be using this. तो ये काफ़ी useful होने वाला है यहाँ पे. So let us have a look. Okay, look, I have just simply written this. A के आगे I have written 1 in front of B, 2, C, 3 because C is the third letter of the alphabetical order. So let us now establish the relationship between HOCKEY hockey and the code FMAICW. Okay, so let us have a look. H जो है, H अगर हम इस चार्ट में देखेंगे so H is the 8th letter in the alphabetical order. So हम यहाँ पे लिखते हैं 8 and if we see F तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि F is the 6th alphabetical letter. Okay, similar is the case with O. O को अगर हम देखेंगे so O is the 15th letter and code का second word है, code का second letter है M. M is the 13th letter. Similarly with C, C is the third letter, O is the first letter. K अगर हम देखें so K is the 11th letter and I is the 9th letter. E is the 5th letter, C is the third letter, Y is the 25th letter और जो W है हमारा that is 23rd letter. तो ये हमको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल गई. नाउ ये इन्फॉर्मेशन कैसे यूज़ करेंगे, नाउ लेट अस हैव अ लुक ऑन दैम. अगर हम इसको बहुत क्लियरली ऑब्जर्व करेंगे सो यू विल सी कि अगर हम 6 में 2 ऐड करते हैं या और अनदर लैंग्वेज वी कैन से दैट अगर हम 8 से 2 सब्सट्रैक्ट करते हैं, हम 8 से 2 माइनस करते हैं सो वी गेट 6. सिमिलरली हम 15 से 2 माइनस करते हैं सो वी गेट 3. 3 से भी अगर हम 2 माइनस करेंगे सो देयर इज़ 1. 11 से हम 2 माइनस करेंगे तो 9 and similar is the case with other letters. Okay, that indicates कि अगर हम letter H में से 2 letters को माइनस करेंगे so we reach to F. ये देखिए here is the letter H and हम अगर letter H में से 2 letters को माइनस करते हैं because letter H is at the 8th position and F is at the 6th position, तो ये हमें पता लग रहा है that there is a relation of -2. Okay, like अगर हम H letter से -2 करेंगे so we reach to F. अगर हम O से -2 करेंगे so we reach to M. Okay,
देखिए H से वी डिड सब्ट्रैक्टेड 2 लेटर, तो हम F पे पहुंच जाएंगे। सिमिलरली इफ़ O से अगर हम 2 लेटर्स सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम M पे पहुंच जाएंगे। एंड सिमिलर विल बी द केस विथ अदर वर्ड्स एज वेल, अदर लेटर्स ऑफ द वर्ड्स एज वेल। तो यही था रिलेशनशिप बिटवीन द कोड एंड द हॉकी, जो कि हमने इस सिंपल से टेबल को यूज़ करके आइडेंटिफाई किया। नाउ व्हाट वी विल बी डूइंग इज दैट वी विल यूज़ दिस वेरी रिलेशनशिप टू राइट डाउन द कोड, क्योंकि आंसर हमें आइडेंटिफाई करना है, हमें क्वेश्चन कह रहा है टू पुट एंड आइडेंटिफाई द कोड। सो रिलेशनशिप हमारा था दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई -2 लेटर्स। ओके, नाउ यू ऑल्सो ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन, ओके, एंड राइट डाउन द आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। सो अगर हम ओलंपिक वर्ड में जो फर्स्ट लेटर है O, इससे 2 लेटर्स सब्सट्रैक्ट करेंगे, वी आर गेटिंग बैक 2 हेड्स, सो 15 एंड 14। 13th लेटर जो हमको मिलता है दैट इज़ M. So we will write the code here M. The second letter is I. So I से अगर हम 2 codes back जाएंगे, here is the I से अगर हम 2 letters पीछे जाएंगे, we'll subtract 2 letters 9 8, letter 7 will be G. Similarly with Y, अगर हम 2 letters back जाते हैं 25 24, we get the letter W, that is letter 23. यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं, okay? So we get the letter W. In M से अगर हम we get 2 letters back, so M is the 13th letter, और अगर हम 13 से 2 letters back जाते हैं so we get the letter K, जो कि है 11th letter. For P, अगर हम P में भी सेम सिचुएशन अप्लाई करें so P is the 16th letter, हम आ जाएंगे 14 पे, that is the letter N. Okay everyone? And I में once again we have done it, so I में similarly G होगा, and in case of C the A will be there. So ये हमारा कोड हो जाएगा, the code will be M G W K N G A. Now let us have a look at the options कि options में ये कोड अवेलेबल है या नहीं. So the options are A G M J W K N, B M J W K N G A, C W K N G A M G, D W J M N G A K. So the correct answer for this question is option B. हमने देखा by subtracting 2 letters हमको provided word के लिए code available हो रहा था. Okay. Now let's move on to the next question. If in a code language Amritsar is written as BNS JUTBS, then how Hyderabad will be written as? So जैसे हमने क्वेश्चन में देखा, द क्वेश्चन इज सेइंग कि अमृतसर को हमने एक लैंग्वेज में कोड किया है, वी हैव कोडेड इट एज BNSJUTBS. सो हम वर्ड हैदराबाद को सिमिलर लैंग्वेज में हाउ विल वी बी कोडिंग इट. वंस अगेन इट इज़ अ वर्ड टू वर्ड काइंड ऑफ कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, इट इज़ प्रेटी मच सिमिलर टू दैट. सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लोग इसे खुद सॉल्व करने की कोशिश करें. आई विल ऑल्सो बी एक्सप्लेनिंग दैट, बट यू ऑल्सो ट्राई इट ऑन योर ओन. तो चलिए देखते हैं. वी विल बी रेफरिंग टू द टेबल वंस अगेन, अमृतसर एंड द कोड. सो अगर हम देखें तो बिटवीन लेटर ए एंड बी क्या रिलेशन होगा, वी आर मूविंग अ लेटर अहेड. The next letter to A is B. Okay. Similarly अगर हम M में देखें तो M में भी हमने +1 किया है. The letter next to M is N. Okay. R के बाद जो next letter आता है that is S. तो यही कोड है हमारा. यहाँ से हमें पता लग रहा है that जो given word है उस word में अगर हम एक letter add कर रहे हैं so we are getting a code. जो word provided word है उसका अगर हम next letter लिख रहे हैं तो उसका हमें उससे कोड मिल रहा है. जैसे कि इन केस प्लेस ऑफ ए वी रोट डाउन बी, फॉर एम वी रोट डाउन एन, आर के बाद आता है एस तो वी हैव रिटन एस हियर, आई के बाद आता है जे सो वी हैव रिटन जे, आफ्टर टी यू, आफ्टर एस वंस अगेन वी हैव रिटन टी, ए के बाद बी एंड आर के बाद एस. ओके, सो दिस वॉज आवर रिलेशनशिप जो हमने वेरी सिंपली आइडेंटिफाई किया by observing between the code and the D code. So अब हम इसको यूज़ करेंगे and we will write the code of the word हैदराबाद. हैदराबाद वर्ड के लिए हम कोड राइट करेंगे.
सो एच के बाद वेरी क्विकली लेट्स हैव अ रिकैप कि एच के बाद नेक्स्ट लेटर कौन सा आता है. सो आपको याद भी होगा एंड आप इस टेबल में भी रेफर कर सकते हैं दैट द लेटर नेक्स्ट टू एच इज़ आई. वाई के बाद जेड, डी के बाद देयर इज़ ई, आर के बाद देयर इज़ एस, ए के बाद बी, पी के बाद सी, ए के बाद देन बी एंड देन आफ्टर डी इट इज़ ई. तो ये जो वर्ड है आई जेड ई एस बी सी बी ई, दिस वर्ड इज़ द कोड. ये हमारा कोड था वर्ड हैदराबाद के लिए. तो देखा आपने कितना सिंपल क्वेश्चन था ये. वी हैव टू सिंपली इंक्रीज एन लेटर. एक लेटर हमें कोड में सिंपली इंक्रीज कर देना था कि अगर ए दिया है सो भी हमने बी लिखा, एम के प्लेस पे हमने एन लिखा एंड दैट इज़ हाउ वी गॉट द कोड. सो बहुत ही सिंपल होते हैं कोडिंग डी कोडिंग काइंड ऑफ क्वेश्चन. दीज आर वेरी स्कोरिंग. तो अगर आपको क्वेश्चन पेपर में कोडिंग डी कोडिंग काइंड ऑफ क्वेश्चन देखने मिलते हैं तो आपको उन्हें अटेम्प्ट करना है, आपको उन्हें छोड़ना नहीं है. ट्राई टू डू करेक्टली, प्रैक्टिस मोर एंड मोर, कोई भी मिस्टेक ना हो बिकॉज दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो लेट्स हैव अ लुक एट द ऑप्शंस कि ऑप्शंस क्या प्रोवाइडेड थे. द फर्स्ट ऑप्शन वाज जे एक्स सी डी क्यू जेड ए जेड सी. ऑप्शन बी वाज आई जेड ई एस बी सी बी ई. C was AFG, TC, DCF, and D was IXEFR, CBCF. Okay, so ये था हमारा कोड. इस कोड से we got to know that the correct answer was the option B, IZESB, CBE. So with this everyone we sum up our today's session. आज हमने कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की. वी लुक्ड इनटू द टाइप्स ऑफ कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चंस जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकते हैं आपके सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम का. ऐसे ही और भी वीडियोस हमारे चैनल पे आते रहेंगे. इसके साथ ही अगर कोई स्पेशल आपको वीडियो रिक्वायर्ड हो, कोई डाउट हो इस सेशन से रिगार्डिंग, सो यू कैन आस्क देम एंड पुट इट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन. उस डाउट को हम रिजॉल्व करेंगे एंड वी विल ऑल्सो मेक द वीडियो अबाउट द टॉपिक जो आपको रिक्वायर्ड है. कुछ स्टूडेंट्स ने मैथ्स क्लास 6 के वीडियोस के लिए डिमांड की है. सॉरी, ड्यू टू सम टेक्निकल फॉल्ट वो वीडियो अपलोड नहीं हो पाया. वेरी सून दैट वीडियो विल बी आउट ऑन द चैनल. ओके, सो विद दिस वी सम अप आवर टुडेज सेशन. थैंक यू एवरीवन.